सभी स्टूडेंट्स का बंसल मेस क्लास में स्वागत है। तो हम लोग आपसे बात कर रहे थे इसमें इंटीग्रल इक्वेशन में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, तो उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब लास्ट बता दो बेटा, लास्ट टॉपिक में क्या दे रहा था आपको? क्वेश्चन कौन सा दिया बताना? और कुछ कराए? बस आगे बढ़ाइए बेटा इसमें। तो नया हेडिंग देंगे बेटा नई मेथड के लिए। बेटा देखना पहले मेथड नंबर 1 या 2 कौन कौन सा करा दिया है। लेबनिज रूल वाला मेथड कराया नहीं कराया अभी? चेक कर लीजिए एक बार। वोल्टेरा में वोल्टेरा लेबनीज का अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट जो सॉल्व करते थे। चलो देखते हैं बेटा। प्रॉब्लम नंबर 1 देखेंगे यहाँ से नई मेथड के साथ। मेथड नंबर जो भी चल रहा हो आप नंबर दे दीजिएगा। तो आपने बोला सॉल्व द इंटीग्रल इक्वेशन फाई ऑफ एक्स बराबर, देख लो ये कराया नहीं कराया? 1 माइनस का 2x, चेक करो, प्लस का 0 से x, 3 प्लस का 6 टाइम्स ऑफ x माइनस जीटा, माइनस का 4 टाइम्स ऑफ x माइनस जीटा का होल स्क्वायर, फाई ऑफ जीटा डी जीटा। देखेंगे सभी बच्चे कौन सी इक्वेशन है ये? नॉन होमोजीनियस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द सेकेंड काइंड। बस कंपेयर कर लेंगे, धीमे धीमे आगे बढ़ाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन। तो आपने जवाब दिया सॉल्यूशन में गिवन इंटीग्रल इक्वेशन इज, टाइमिंग अब यही रखो। कॉलेज से कितने बजे आती हो? 2 बजे आती हो, सीधे यहीं आ जाया करना। 2:45 के आसपास क्लास चालू कर देंगे। गिवन इंटीग्रल इक्वेशन इज फाई ऑफ एक्स बराबर 0 to x, x माइनस का जीटा, फाई ऑफ जीटा डी जीटा। इसे आपने कंपेयर कर लिया तो आपने बोला दिस इज नॉन होमोजीनियस, यानी आपको एल्जेब्रा में बोला था कि टिक करके लाओ, टिक कर लिया। तो कल ध्यान से लेके आओ। एल्जेब्रा हमको इस 10 दिन के अंदर समाप्त करनी है, जिससे हम तीसरा पेपर चालू कर सकें। तो क्या मिला? दिस इज अ नॉन होमोजीनियस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ
सेकंड काइंड। कर दो इसका डिफरेंशिएशन अपने आप में, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ऑफ इक्वेशन नंबर 1, फाइव डैश ऑफ एक्स, इसका डिफरेंशिएशन माइनस का 2, डिफरेंशिएशन ऑफ 0 से x, फाइव ऑफ जीटा डी जीटा। अंदर जाना है बिकॉज अंदर जीटा है, बाहर डी एक्स है। तो क्या लगेगा यहाँ पर? लेबनीज। तो आपने तुरंत क्या लगा दिया? यूजिंग द लेबनीज रूल। तो क्या हो जाएगा मेरे पास? 5 डैश ऑफ एक्स इक्वल ऑफ द -2 माइनस का 8x, इसका डिफरेंशिएशन ये कहाँ जाएगा? अंदर डेवर के साथ, डेवर अपॉन डेवर x, 6 टाइम्स ऑफ x माइनस का जीटा होल ऑफ 5 ऑफ जीटा डी जीटा। x के रेस्पेक्ट में अंदर डिफरेंशिएशन हो जाएगा ये हमारे पास। फिर प्लस जहाँ जहाँ हमारे पास में जीटा है वहाँ अपर लिमिट x रखी जाएगी और अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन होगा। तो रखना चालू किया, कितना हुआ? 3 + x, 4 टाइम्स ऑफ x, और ये बन गया 5 ऑफ x, राइट। अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन dx अपॉन माइनस 0 रखा गया, फाइव ऑफ 0 और 0 का डिफरेंशिएशन कर दीजिए बेटा। इसे यूज किया गया अपने आप में। फाइव डैश ऑफ एक्स इक्वल ऑफ द -2 माइनस का 8x। करो भाई x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन। तो कितना होगा? 3 का, और 6 टाइम्स ऑफ x माइनस जीटा का 6, ये हुआ माइनस का 8, x माइनस का जीटा। दिस इज द 5 ऑफ। अब आता है 0 0, केवल बच्चा 3 टाइम्स ऑफ इसका नाम बन गया मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। फिर बोला गया डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। बड़ा होता है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेंगे इस तरह की। एक प्रॉब्लम सिखा रहे हैं, फिर नया मेथड ले लेंगे। मेथड सब सीख लो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी इसमें लेके चलने हैं हमको। तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों हमारे पास काम कर जाएंगे इस जगह पर। तो 5 डबल डैश ऑफ x कितना आ जाएगा मेरे पास? दोबारा से डिफरेंशिएशन किया गया तो कितना हुआ मेरे पास? माइनस का 8 प्लस डी अपॉन डी एक्स, 6 माइनस का 8 एक्स माइनस का जीटा, फाइव ऑफ जीटा डी जीटा प्लस 3 टाइम्स ऑफ 5 डैश ऑफ x। इसमें लेबनीज लगा दो।
यूजिंग लेबनीज रूल। तो कितना हुआ 5 डबल डैश ऑफ एक्स, डायरेक्ट कर देते हैं, डेबर लगाएंगे इसका 0, एक्स के रेस्पेक्ट में तो माइनस का 8, 5 ऑफ जीटा डी जीटा प्लस अपर लिमिट रखेंगे x माइनस एक्स 0 तो 6 बचा, लोअर लिमिट में कितना हो जाएगा 0 प्लस 3 टाइम्स ऑफ, ऐसे डायरेक्ट लिखा जा सकता है हमारे पास। इसका नाम क्या बना इक्वेशन नंबर 3। फिर बोला गया डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन नंबर 3, क्या लगाएंगे इसमें, फिर लेबनीज लगेगा। तो साइनिंग यहां तक है। तो जब हम मिला यहां पर 5 ट्रिपल डैश ऑफ एक्स माइनस 8 का डिफरेंशिएशन 0, डी अपॉन डी एक्स 0 से x माइनस का 8, 5 ऑफ जीटा डी जीटा प्लस 6 टाइम्स ऑफ 5 डैश ऑफ x, 3 टाइम्स ऑफ 5 डबल डैश ऑफ x। अंदर ले गए लेबनीज में, ये तो बेकार, तो क्या बचा इंटीग्रेशन, तो मामला ब्रेक। ये बनेगा माइनस का 8, 5 ऑफ x प्लस 6, 5 डैश ऑफ x, यहाँ क्या लगाया था, यूजिंग लेबनीज रूल। तो पता लगा 5 ट्रिपल डैश ऑफ x माइनस का 3, 5 डबल डैश ऑफ x 6, 5 डैश ऑफ x प्लस का 8 बराबर का 0। कितने डिग्री का है, 3 डिग्री का इक्वेशन है अपने आप में। तो इसमें हमारे पास 3 कांस्टेंट आएंगे C1 C2 C3। इसका मतलब 3 इनिशियल कंडीशन चाहिए होंगी हमारे पास। तो इनिशियल कंडीशन के लिए हमने यहां से यूज किया, इसका नाम है इक्वेशन नंबर 4। आपने बोला बाया फर्स्ट पुटिंग x बराबर 0, x बराबर 0 रखते हैं तो 0 से 0, ध्यान से देखना, ये 0 से 0 0 हो जाएगा पूरा, ये 0 0 कल क्या बचा 1, तो 5 ऑफ 0 बराबर क्या आ गया 1 बाई सेकेंड। सेकेंड में रखो भैया, ये तो 0 से 0 0 हो गया, ये 0, ध्यान से देखें, ये 0 से 0 0 हो गया, ये 0 क्या बचा -2। फिर इसमें रखेंगे तो इसमें 0 से 0 0 हो गया, ये 5 ऑफ 0 ऊपर से आ जाएगा, 5 डैश ऑफ 0 ऊपर से आ जाएगा, इसमें 5 ऑफ 0 ऊपर से आ जाएगा, तो क्या मिला 5 डैश ऑफ 0 बराबर माइनस का 2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 5 ऑफ 0, 5 ऑफ 0 कितना है 1, तो देयर इम्प्लाइज दैट 5 डैश ऑफ 0 बराबर -2 प्लस 3 इंटू 1 देन 1। राइट बेटा लोगों। फिर जब हम मिला यहां से बाय थर्ड पुटिंग x बराबर 0, 5 डबल डैश ऑफ 0 कितना हुआ माइनस का 8, ये पूरा 0 प्लस 6 टाइम्स ऑफ 5 ऑफ 0 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 5 डैश ऑफ 0, 6 प्लस 3 9, कितना मिला 1, तो 5 डबल डैश ऑफ 0 बराबर कितना 1। तो आपने वो यहाँ से बोला कंडीशंस आर, दैट इज
फाई ऑफ जीरो बराबर 1, फाई डैश ऑफ जीरो बराबर 1, फाई डबल डैश ऑफ जीरो बराबर, तो बाय अ फोर्थ। इक्वेशन नंबर फोर्थ कैन बी रिटन एज डी की पावर 3 डी स्क्वायर होल ऑफ फाई ऑफ एक्स। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एम क्यू माइनस 3m स्क्वायर माइनस 6m प्लस का 8 बराबर 0, m बराबर 1 पर एक सेटिस्फाई है ये। तो m स्क्वायर माइनस का 2m, तो माइनस माइनस प्लस का 2m माइनस का 8। क्यों बच्चा लोगों, इसके फैक्टर किए हम लोगों ने, 8 के फैक्टर बताऊं अब, बोलो। 4 2 जा 8, m माइनस 1, m माइनस 4, m प्लस 2 बराबर 0। तो m बराबर कितना मिला, 1 कॉमा माइनस 2 कॉमा 4। क्यों बेटा, जगह नहीं, अब इसके आगे जल्दी से नोट कर लें, फिर आगे की बात करेंगे।
राइट। आगे बढ़ाते हैं इसमें हम लोग सभी। तो यहां से हमारे पास सी एफ कितना आया, C1 e की पावर माइनस का 2x, C2 e की पावर x प्लस C3 e की पावर, देन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर, देन ऑफ इक्वेशन नंबर 5 इज फाई ऑफ x बराबर C1 C2 C3। ठीक है, इतनी बात करने के बाद आपने यहाँ से अब C1 C2 C3 चाहिए हमको, तो आपने इसका क्या किया, फाइव डैश एक्स माइनस 2C1 4C3, फिर क्या किया आपने, फाइव डबल डैश ऑफ एक्स 4C1 16C3, आपने बोला यूजिंग कंडीशन फाइव ऑफ 0 बराबर 1, फाइव डैश ऑफ 0 बराबर 1 बराबर 1, तो कितना मिला, बाय 6 7 8, तो बाई 6 कितना मिला, 1 इक्वल ऑफ द C1 प्लस C2 प्लस C3 बाय 7th माइनस 2C1 प्लस C2 प्लस बाय 8th 4C1 प्लस C2 प्लस। इन तीनों इक्वेशंस को आप लोग सॉल्व कर दो। सॉल्विंग नाइन 10 एंड 11 सॉल्व करके निकालो जल्दी तीनों की वैल्यू। C1 C2 C3 रफ में करना, ये फेयर में नहीं करना है। C1 C2 C3 इससे एक नई इक्वेशन बनाओ, फिर इन दोनों से एक नई इक्वेशन बनाओ, उससे दो वैल्यू आ जाएंगी, दोनों वैल्यू को किसी एक में रख दो, तीसरी आ जाएगी। C1 C3 0, एक बार और चेक कर लूँ, यही है राइट। आपने बोला यहाँ पर C1 C3 0 C2 बराबर
1, इसको नाम दिया था यस, बाय एस एक्स, फाइव ऑफ एक्स बराबर ई टू द पावर ऑफ एक्स। दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर गिवन इंटीग्रल इक्वेशन। तो एक मेथड है ये, तो स्पेसिकल मेथड करके इसको डाला, सॉल्व करने के नेचर पर अप्लाई किया, कैसे करना है तो उसी हिसाब से इसे लेके चलना होगा आप सभी को। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? तो ये टॉपिक ब्रेक, इसका अगले वाला मेथड कल के दिन देखेंगे हम लोग। तो आज के लिए फिर नमस्कार, बाय बाय।